आचार्य कनाडा से है, हमारे बीच में योगाचार्य है। और आर्य समाज के गुरुकुलों से निकले हुए विश्व में वैदिक धर्म की दुमदुमी बजा रहे हैं। हम सभी का सौभाग्य कि 3 दिन हम सभी लोग कनाडा से आचार्य जी को यहाँ भारत में सुन पाएंगे। तो आइए, हमारे बीच में आचार्य संदीप त्यागी जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सभी के पास मेरी आवाज स्पष्ट पहुंच पा रही? क्या आवाज आ रही है जी? आ रही है। ठीक है। अ, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम सभी यहाँ पे आदरणीय लखनलाल जी आर्य जी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मेरा संपर्क जो है इन्हीं से हुआ सबसे पहले, और यही जो है मुख्य सूत्र हैं हम सबको एक साथ पिरोने वाले, मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें जो है सूत्रधार की बड़ी अहमियत होती है। और वैसे हम सब इकट्ठे यहाँ पे जो हुए हैं, उनका जो मुख्य कारण है, हम जब यहाँ पे सभी बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है वैदिक शिक्षाएं, महर्षि दयानंद की शिक्षाएं। हम सभी यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं, उसका जो संस्कार है हमें महर्षि दयानंद से, अपने वेदों से, अपनी संस्कृति से मिला है। और हम सभी जो है आपस में एक साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। और कल जैसे कि हमारी बात हुई, अ, आदरणीय लखनलाल जी ने जो है मुझसे कहा कि संदीप जी आप जुड़ पाओगे? मैंने कहा ठीक है। तो ये जो है परमात्मा की इच्छा थी, पूर्व निर्धारित कोई ऐसा विशेष कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन आप सब लोगों की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को जो है विशेष बनाया हुआ। कल भी मैं सुन रहा था, लेकिन कल मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो बीच में जो है उस समय पे मैं थोड़ा सा समय से निकल गया था। लेकिन कल की कार्यक्रम बहुत अच्छे प्रवचन आदि मैंने भी सुने थे। और हम जो है यहाँ पर जो भी कुछ इकट्ठे होकर के सुनते हैं, गुनते हैं, उसको हमें अपने जीवन में उतारने की जो है हमेशा जो है कोशिश बनी रहनी चाहिए। महर्षि दयानंद का जो जीवन है वो हमारा आदर्श है। उन्होंने आचरण पर विशेष ध्यान दिया है। और हमारा जो आचरण है, वो जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने ऐतिहासिक गौरव को, अपने महापुरुषों के जीवन को, परिश्रम को, उनकी शिक्षाओं को नहीं समझेंगे, तब तक जो है हम अपनी शिक्षाओं को आचरण में नहीं ला सकते। और बिना आचरण को सुधारे जो है हम अपने मानव जीवन को सफल नहीं बना सकते। तो मैंने अचानक जैसे आदरणीय लखनलाल जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि जो भी 2-3 मिनट में विषय मुझे ध्यान आए, मैंने तभी जो है उस समय वो लिखवा दिए थे। तो भारतवर्ष में पुनर्जागरण में आर्य समाज की भूमिका, तो हम सबको पता है कि भारत ने जो है इतने संघर्ष देखे हैं। भारत का जो सांस्कृतिक गौरव है, ऐतिहासिक गौरव है, भारत की जो जीवनचर्या है, उसको हमेशा से जो है पूरा विश्व एक आदर्श के रूप में देखता आया है। सारी दुनिया के लोग अगर कुछ उनको चाहिए, आध्यात्मिक या कोई ऐसी चीज चाहिए जो मनुष्य के परिश्रम से बाहर की चीज है, उसके लिए जो है वो भारत की और पूरी दुनिया देखती है। चाहे वो योग हो, अध्यात्म हो, आयुर्वेद हो, संगीत हो, भाषा विज्ञान हो, जितनी भी चीजें हैं, उनका सबका मूल उत्स जो है, जो स्रोत है, वो हमारे भारतीय ऋषि मुनि रहे हैं। और अभी भी
बहुत से ऐसे तपस्वी लोग हैं जो अपने इस कार्य में संलग्न हैं। उसमें जो है वो चाहते हैं कि अपने जीवन को जो है समाज के लिए, जैसा कि महर्षि दयानंद का उद्घोष है, कृणवंतो विश्व मार्यम, हम जो है सभी विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। सो किसी को श्रेष्ठ बनाने का सबसे जो मूलभूत मंत्र है वो है, अभी जैसे बच्चे ने बोला था कि भाव है कि जो चीज हम किसी को चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति करे, पहले हम उसका खुद आचरण करें। अगर हम सही आचरण चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छा आचरण करे, अच्छा व्यवहार करे, तो हमको चाहिए कि हम उस व्यक्ति के प्रति सद्भावपूर्ण होकर के अच्छा व्यवहार करें। अगर हम खुद किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो स्वतः दूसरा व्यक्ति भी हमसे उस ही तरह से अच्छा व्यवहार करता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो भी हमारे खुद के विरुद्ध आचरण लगता है, हमको लगता है कि जब हम कोई हमको सुई चुभोता है हमारी उंगली में, तो हमको दर्द होता है, तो उससे हमें जब महसूस हुआ कि हमको सुई चुभोने से दर्द होता, उसी चीज को हम महसूस करें कि फिर अगर हम किसी दूसरे को सुई चुभोते हैं तो दूसरे को भी वो दर्द होगा। तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि हम जिस चीज को अपने लिए व्यवहार में नहीं पाना चाहते किसी दूसरे के माध्यम से, हमको चाहिए कि उस तरह का व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें। और अगर हम ऐसा भाव रखते हैं तो भाषा हो, देश हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, आपको दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, ये मैं तो समझता हूं कि मूल मंत्र है। अगर हम किसी अनजान व्यक्ति के, जिसकी भाषा हम नहीं जानते, जिसके धर्म को नहीं समझते, जिसके परंपराओं को हम नहीं जानते, उस व्यक्ति के प्रति भी अगर हम ये भाव रखें कि जो हमारे लिए बुरा है वो निश्चित रूप से दूसरे के लिए भी बुरा हो सकता है, इसलिए हम किसी से ऐसा व्यवहार ना करें जिसको हम अपने प्रति नहीं चाहते। तो उससे हम कृणवंतो विश्व मार्यम की शुरुआत अपने व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आर्य बनने के श्रेष्ठ गुण अभी हमने सुने बच्चे के माध्यम से और हम अपने जीवन के माध्यम से। शिक्षा है, ठीक है, अपनी संस्कृति को जानना है, अपने इतिहास को जानना है, वो सब चीजें हैं। लेकिन मूलभूत जो है, जहां तक मैं अपने व्यक्तिगत रूप से समझता हूं, वो ये कि हम अगर प्रेम से, आदर पूर्वक, स्नेह से दूसरे से व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार अनायास हमको दूसरे व्यक्ति से मिलता है। जैसे आप कुएं में आवाज मारते हैं तो वापस जो आप आवाज देते हैं वही आवाज आपको वापस सुनाई पड़ती है। कुएं में अगर आप राम बोलेंगे तो उधर से भी जो प्रतिध्वनि है वो वही वैसी ही आएगी। अगर आप प्रेम से बोलेंगे वो प्रेम से आएगी, अगर आप गुस्से से बोलते हैं तो गुस्से से आएगी, धीरे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। तो इस ही तरह से अगर हम ये समझें कि दूसरा व्यक्ति कोई अगर हमसे अच्छा व्यवहार करता है तो उसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार किया है। और यदि हमारे प्रति कोई दुर्व्यवहार रखता है तो हमें, जैसे कहते हैं कि एक अंगुली सामने दूसरे की तरफ होती है और 3 अंगुलियां जो है वो हमारे अपने तरफ मुड़ी हुई होती हैं। तो सब कुछ जो है हमसे ही शुरू होता है। अगर हम विश्व को आर्य बनाना चाहते हैं, हमको चाहिए कि खुद हम अपने प्रति जो है, जो 3 अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, उन पे ध्यान दें कि हम कितने सिद्धांतों को, कितने जो है परंपराओं को, कितने शास्त्रों को हम अपने जीवन में पालन करते हैं। तो महर्षि दयानंद जो हैं, वो हमारे लिए एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व हैं जिनकी शिक्षाओं पे चल करके पूरा
भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है जागृत हुआ। और उन्होंने जो है उनका जो मूल उद्देश्य था, जैसा कि कहा कि वेदों की ओर लौटो। वेद जो है हमारे शास्त्र हैं, और वेद का जो ज्ञान है, वेद का जो शिक्षाएं हैं, वेद का जो आचरण है, अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें किसी के प्रति जो है दुर्भावना, वैमनस्य पैदा हो ही नहीं सकता। और हमारे इतने महापुरुष हुए हैं जो अपने जीवन को उदाहरण बना करके, अपना सत्व निछावर करके, जिन्होंने जो है आर्य समाज को खड़ा किया, आर्य समाज की सेवा की, संस्थाओं को बनाया, और गुरुकुलों को बनाने के साथ साथ जो है, जैसे डीएवी कॉलेज हैं, जो प्रकल्प हैं आर्य समाज के अलग अलग, उन सभी प्रकल्पों में किसी न किसी महापुरुष ने अपना तन मन धन सब जोड़ा। ठीक है, सबको जो है न्योछावर किया। और चाहे वो धर्म की वापसी हो, शास्त्रों की जो है व्याख्याएं हो अलग अलग भाषाओं में, और हमारा जो अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश को अगर हम पढ़ लें तो हम, अगर हमें बहुत ज्यादा संस्कृत का या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तब भी हम जो है अपने भारतीय गौरव को पुनः जो है समझ सकते हैं, पा सकते हैं और अपने आचरण में उतार सकते हैं। और बहुत आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं उनको लाने का प्रयास करें, और बच्चों में आर्य समाज के प्रति जो है सद्भाव लाने के लिए तरीका वही है कि हम खुद अपने आचरण में आर्य समाज के सिद्धांतों को लाएं। कई बार क्या होता है कि हम खुद पालन नहीं करते, सोचते हैं कि बच्चों को जो है हम उनमें जो है इंजेक्ट करें, उनको जो है जबरदस्ती सिद्धांतों पर लाएं। मैं समझता हूं कि दोनों प्रयास होने चाहिए। पहले खुद हम अपने सिद्धांतों का पालन करें जीवन में, और बच्चे उससे प्रेरित होते हैं। हाँ, कोई बच्चा नहीं समझ पाता, उसको जो है उसके लिए कहा कि लालना श्रेणो दोष है, ताड़ना श्रेणो गुण है। अगर हम बच्चों की देखभाल अपने गुरुकुलों में, अपने घर में, परिवार में रखें, तो जो है बच्चों को, अगर हम, ताड़ना का मतलब वहां पे प्रताड़ित करना नहीं है, ताड़ना का मतलब है कि हम भांप लें कि बच्चे का जो ध्यान है किधर। अगर हमारे माता पिता और गुरु ये हमें भांप लें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो प्रेम से और समझा करके वो हमें सही रास्ते पर बड़े आराम से ला सकते हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में पहले समुल्लास में जो है ईश्वर के नामों की व्याख्या की, और उसी के साथ साथ फिर जो है उन्होंने जो है आ, हम, हमारे गुरुकुल कैसे हो, हमारा विद्यार्थी जीवन कैसा हो, इन सब की जो है पूरी जो है बड़े विस्तार से अच्छे ढंग से जो है चर्चा की। और मैं समझता हूं कि हम, मैं जिससे वो ना हो, थोड़ा सा एक भजन में रखता हूं, भजन के साथ फिर विचार रखेंगे, जिससे आपको जो है स्वतंत्र है ये तो रस। अपना। जैसे आर्य समाज के अपने व्याख्यान चलते हैं ना, भजन भी व्याख्यान भी सब करिए। बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। तो मैं, जैसे भाव आया, मैंने गीत लिखा था, तो मैं इस गीत को आपके पास रख रहा हूँ, तो जिससे जो लोग जुड़ रहे हैं उनको जागृति बने रहे। मुझे पता है कि यहाँ कनाडा में तो जो है सुबह के 10 बजने वाले हैं, लेकिन भारत का समय जो है वो शाम का है। मैंने गीत लिखा था काफी पहले। टूटे तारों की वीणा पर बजता है न ज्यों संगीत सखे, बिन जोड़े मन के तारों को मिलता है नहीं मनमीत सखे।
टूटे तारों की वीणा पर बजता है न ज्यों संगीत सखे, बिन जोड़े मन के तारों को मिलता है नहीं मन मीत सखे। टूटे तारों की वीणा पर मन से न तनिक भी चाहते जो वही सुमन समर्पित करते हैं। दुनिया को दिखाने की खातिर बस प्रेम प्रदर्शित करते हैं। देखो इन बगुले भक्तों से, देखो इन बगुले भक्तों से, भगवान भी है भयभीत सखे, भगवान भी है भयभीत सखे। टूटे तारों की वीणा पर बजता है न ज्यों संगीत सखे, बिन जोड़े मन के तारों को मिलता है नहीं मन मीत सखे। टूटे तारों की वीणा पर है बहुत कठिन प्रभु प्रेम डगर, डगमग डगमग डग डोलते हैं। गूंगों की भांति सुख दुख सब सहते ना, कुछ भी बोलते हैं। हंसते हंसते मिट जाते हैं, हंसते हंसते मिट जाते हैं। देखो है अनोखी रीत सखे, देखो है अनोखी रीत सखे। टूटे तारों की वीणा पर बजता है न ज्यों संगीत सखे, बिन जोड़े मन के तारों को मिलता है नहीं मन मीत सखे। कर लो कितनी ही कोशिश तुम जीवन में प्रभु को पाने की, भटको भूखे प्यासे चाहे क्या, जरूरत है चिल्लाने की। वो तो है समाया तुम में यूं, वो तो है समाया तुम में यूं, है दूध में ज्यों नवनीत सखे, है दूध में ज्यों नवनीत सखे। टूटे तारों की वीणा पर बजता है न ज्यों संगीत सखे, बिन जोड़े मन के तारों को मिलता है नहीं मन मीत सखे। टूटे तारों की वीणा पर। कहने का भाव यही है कि हमें जो परिश्रम है वो कोई भी जीवन में अगर हम सुधार चाहते हैं तो उसके लिए पहले यात्रा जो है खुद से ही शुरू करनी होती है। ठीक है, संसार अनंत है, लेकिन अगर आप खुद चलना शुरू नहीं करेंगे तो जो है आप कहीं नहीं पहुंच सकते। कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई भी अपने जीवन में आपका अच्छा उद्देश्य है, समाज के लिए है, संसार के लिए है, उसमें जो सुधार है, जो आर्य समाज का लोग भाव समझते हैं, वो समझते हैं कि आर्य समाज ने भारत को सुधारा। भारत की जो उस समय स्थिति बड़े ही बिगाड़ वाली थी, आक्रमण हो रहे थे। महर्षि दयानंद का जो समय था वो ऐसा समय था कि बिल्कुल थी रात अंधेरी भाई है। किसी ने भजन लिखा था कि इतना अंधेरा था, सांस्कृतिक अंधेरा था, अज्ञानता थी। उस सब को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद ने जो है क्या किया, उनको आत्मज्ञान हुआ, उनको जो है आत्मबोध हुआ, जिसको हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और आत्मबोध से ही फिर उन्होंने पूरे संसार को
आलोकित किया, प्रकाशित किया। सब में जो है वेदों के ज्ञान के प्रति अनुराग भरा। और जहां तक महर्षि दयानंद का योगदान है, अगर हम कहें महर्षि दयानंद के बाद जो लोग आए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने महर्षि दयानंद से प्रेरणा ली। उनमें जो है गुरुदत्त विद्यार्थी जी हों, ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद जी हों, स्वामी दर्शनानंद सरस्वती हों, स्वामी सर्वानंद जी हों, और ऐसे अनेकों क्रांतिकारी, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल जी हों, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हों, सरदार भगत सिंह हों, उनका पूरा परिवार, और बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, पंडित लेखराम, ठीक है, और महात्मा हंसराज जी। इन सब लोगों ने, अगर हम गिनना शुरू कर दें तो पूरा समय निकल जाएगा। इतने, मतलब केवल देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी लोगों ने महर्षि दयानंद की शिक्षाओं से अपने जीवन को जो है सुधारा। और आज भी समाज में जितने सुधार आप देखते हैं, चाहे वो भले ही आर्य समाज का नाम ना लें, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे मत वैभिन्न जिनका हो सकता है, उनके भीतर भी जो सुधार आए हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि महर्षि दयानंद का इतना, उनकी शिक्षाओं का इतना प्रभाव था कि लोगों ने जो उनके अपने ग्रंथ थे, चाहे वो उर्दू में हो, फारसी में हो, अरबी में हो, या चाहे वो हिंदी संस्कृत में हो, उन्होंने अपने धर्म की, अपने धर्म का मतलब अपने मजहबों को उन्होंने नए रूप से व्याख्यायित किया। उसमें जो कमियां थी उनको जो है दूर करने की कोशिश शुरू की। और शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थों में जो है स्वामी दर्शनानंद सरस्वती, उनको हम शास्त्रार्थ महारथी के रूप में मानते हैं। और महर्षि दयानंद के उन्होंने 37 भाषण सुने, और 37 वर्षों तक जो है, 37 भाषण सुनने के बाद उन्होंने अपने जीवन को जो है महर्षि दयानंद की शिक्षाओं पे चलाया और गुरुकुलों की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी थे, वो वकील थे, सब कुछ थे। अगर आप इतिहास को देखें ध्यान से, तो महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश से पहले अगर कोई सर्वोच्च व्यक्तित्व था, वो स्वामी श्रद्धानंद का था। और जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कार्य किए हैं, चाहे वो समाज को जोड़ने के हों, इतिहास में न भूतो न भविष्यति वाली बात है कि जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद जी अपना भाषण देते हैं और वेद मंत्र से जो है उसको शुरू करते हैं। ओम त्वम हीनः पितावसो मंत्र से जो है, कि आप ये देखें कि कितना लोगों में उन्होंने प्रेम और आपसी सामंजस्य को स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने आचरण से, अपनी शिक्षाओं से, अपने व्यवहार से भरा, कि उनको जो मुस्लिम संप्रदाय था, उन्होंने मस्जिद में बुला करके उनका प्रवचन कराया, उनका जो है भाषण कराया। और 1400 वर्षों में न पहले कभी ऐसा हुआ है, न कभी बाद में हो उसके बाद। ये स्वामी श्रद्धानंद जी का प्रेम था, उनके प्रति लोगों की भावनाएं थी। तो मैं ये कह रहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने दोनों ही संप्रदायों को मिलाया। भारतीय जो थे, जो उनको, उनकी धर्म की वापसी की, और मस्जिदों तक में लोग उनको जो है बुला करके उनके शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास करते थे, सुनते थे। ये स्वामी श्रद्धानंद जी का प्रभाव है। और हम जितने भी गुरुकुलों को देखते हैं, गुरुकुलों में सभी तरह के बच्चे होते थे। मैं खुद जब गुरुकुल में पढ़ता था और पढ़ाता था, तो हमारे यहाँ पे रेलवे अभियंता थे, वो खुद गुरुकुल महाविद्यालय में पढ़े थे, और उनका लड़का था, उसका नाम था राजा वसीम, ठीक है, वो पढ़ता था। और मैं अभी भी
मैं यहाँ पे योग शिक्षाएं, योग कक्षाएं लेता हूँ। सभी देश, चाहे गयाना हो, ट्रिनिडाद हो, यहाँ तक कि ईरान जो तेहरान है, वहां तक के लोग जो हैं योग सीखते हैं। मैं उनको जो है महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसके अनुसार हम जो है उसकी व्याख्याएं करते हैं, पढ़ते हैं और आसन वगैरह सब सिखाते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी दर्शनानंद जी, पंडित लेखराम, गुरुदत्त विद्यार्थी जी और क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और पंडित गेंदालाल दीक्षित, कितने ऐसे लोग हैं, सरदार भगत सिंह, ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उनको केवल जिया ही नहीं है, बल्कि उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने बलिदान भी दिए। मुझे जो है भजन याद आता है उनका, आदरणीय सत्यपाल पथिक जी का, उनका लिखा हुआ मेरा प्रिय भजन है, आप सभी ने उसको सुना होगा। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो, वैदिक धर्म की खातिर जीना हमें सिखा दो, भगवान आर्यों को। तो ये जो भाव हैं, चाहे अभी मुझे आदरणीय सत्यपाल पथिक जी के माध्यम से ध्यान आया, आर्य समाज का जितना काम हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने, विद्वानों ने, वेद व्याख्याताओं ने किया, उससे कोई कमी आप नहीं कह सकते। उतना ही काम, बल्कि मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा कहीं काम जो है, जो आर्य समाज के जो विद्वान भजनोपदेशक थे, जिन्होंने आर्य सिद्धांतों को भजनों के माध्यम से लोगों में पहुंचाया, चाहे पृथ्वी सिंह बेधड़क जी हों, ठीक है, सत्यपाल पथिक जी हों, ब्रिजपाल कर्मठ जी हों, कितने ऐसे जो है भजनोपदेशक या वेदों के विद्वान, गुरुकुलों के स्नातक, और मैं कहता हूं कि जो डीएवी कॉलेज हैं वहां से भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने सभी ने आर्य समाज के सिद्धांतों को विहंगम रूपों में जो है समाज को दिखाया और अलग अलग ढंग से उन्होंने उसको प्रचारित किया। और इसी के साथ जो है मैं कहूंगा कि आज की तारीख में अगर हम अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, हम वेद के संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते तो हैं और याद भी करते हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ उनको समझना, समझाना और उनको अपने जीवन में जो है अपने आचरण में उतारना बहुत ही आवश्यक होता है। जब हम किसी चीज को अपने आचरण में उतारते हैं, मेरी बात आदरणीय लखनलाल जी आर्य जी से हुई, और इनका व्यक्तित्व देख के, मैं इनसे कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इनका जो आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रति जहां तक मैं भाप पाया हूं, इनका जो सात्विक जो अनुपालन है आर्य समाज के सिद्धांतों का, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके, पूर्ण निष्ठा से, और अब इनके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को देख रहा हूं, और चाहे जो है व्यक्तिगत तौर पर भी हम ना मिले हों, लेकिन किसी को भी आप ऑनलाइन खोज सकते हैं, उसकी गतिविधियों का पता चल जाता है। तो हमें, भले ही हम एक देश में या एक शहर में ना हो, लेकिन हमारे पास माध्यम है, विज्ञान ने माध्यम दिए हैं, चाहे ऑनलाइन हो, कुछ है, उनके माध्यम से भी हमें पालन करना चाहिए अपने सिद्धांतों का। और मैं कहता हूं कि योग है और यज्ञ है। यज्ञ और योग, दो चीजें हमारे जीवन में यदि हैं, तो आर्य समाज की जो जीवनचर्या है, हम मानते हैं कि गुरुकुलों में पढ़ना चाहिए,
लेकिन सभी व्यक्ति अब उम्र के साथ में, कोई 50-60 साल का व्यक्ति जो है वो गुरुकुल में जाके दाखिला तो नहीं लेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम यज्ञ को जोड़ लें अपने जीवन से और योग को जोड़ लें अपने जीवन से, या यज्ञ से जुड़ जाएं और योग से जुड़ जाएं, तो मैं मानता हूं कि हमारे जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं वो प्रतिदिन हम उनको जिएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, हाँ हमने बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया, बच्चों को गुरुकुल में भेज देते हैं और जब बच्चे घर पे आते हैं तो उनको एडजस्ट करने में बड़ी कठिनाई होती। क्यों? क्योंकि बच्चा गुरुकुल से आया, पिता जो है बीड़ी पी रहे हैं, हैं? आर्य समाज के प्रति लगाव है, उस प्रेम के कारण बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया। बच्चा जब गुरुकुल से पढ़ लिख करके आता है और वो गुरुकुल का पढ़ा हुआ विद्यार्थी जब देखता है कि उसके माँ-बाप जिनकी श्रद्धा जो है सिद्धांतों के प्रति है, लेकिन जो दुर्व्यसन है, चाहे बीड़ी सिगरेट हो, शराब हो, ठीक है, चाहे लालच हो, कुछ हो, ये सारे जो जब सिद्धांत होते हैं, जब दुर्व्यसन हमारे परिवारों में होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो गुरुकुल का विद्यार्थी है पढ़ा लिखा, उसको बड़ा ही जो है अपने आप को एडजस्ट करने में, संगति बैठाने में बड़ी कठिनाई होती है। और मैं कहता हूं कि अक्सर देखा गया है, अक्सर देखने में ये आता है कि जो साफ कपड़ा है, धुला हुआ नया कपड़ा है, वो जल्दी गंदा होता है। आप सफेद धुले हुए कपड़े पे एक बूंद भी डाल देंगे गंदगी की तो वो ज्यादा चमकेगी। तो जो विद्यार्थी हमारे गुरुकुलों से आते हैं और माँ बाप ने बड़ी श्रद्धा से और पारंपरिक जो है सद्भावनाओं से बच्चों को गुरुकुल में भेजा, लेकिन खुद के जीवन को जो है दुर्व्यसनों से यदि दूर नहीं रखा तो उसमें कठिनाई होती है। बच्चों को जो गुरुकुल के स्नातक हैं उनको कठिनाई होती है। और मुझे तो ध्यान है जब हम गुरुकुल से पढ़ कर के, जब हम 5 भाई टहेरे चचेरे भाई गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में पढ़े। हमारे जो दादाजी थे वो सन 1936 या 37 से गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार में रहे, पहले वहीं पढ़े, फिर जो है अ, वो वहीं पे पूरे जीवन उन्हें 2011 तक, 1935 से 36 से लेकर के और 2011 तक जब तक वो रहे गुरुकुल से ही संबंधित रहे और गुरुकुल में फिजिकली रहे वो 2004 या 5 तक। तो एक लंबा जीवन जो है गुरुकुल में उन्होंने बिताया। और हम लोगों को, पांचों भाइयों को, तहेरे चचेरे भाई हम, उनको जब गुरुकुल में भर्ती किया तो गांव वाले हमसे कहते थे कि भाई तुम गुरुकुल में पढ़ते हो, मजाक करते थे हैं कि गुरुकुल में पढ़ के क्या करोगे, हैं ज्यादा से ज्यादा जो है खोदनी तो घास ही है, चाहे संस्कृत बोल के घास खोद लो, गन्ना छील लो, चाहे जो है हिंदी बोल के, तो गुरुकुल से पढ़ने से कोई नौकरी या कोई इस तरह का तो मिलता नहीं। तो बाबा जी ने हमारे कहा था कि भैया पढ़ लिख करके, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर घास भी खोदता है, विद्वान व्यक्ति अगर घास भी खोदता है, खेती भी करता है, उसमें भी उसकी विशेषता होती है, उसकी सात्विकता होती है। बाबा जी हमसे कहते थे कि भैया दो ही सिद्धांत हैं जीवन के, एक तो कृषि, कृषि और ऋषि। अगर हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो अगर हम कृषि को समझ लें और ऋषि को समझ लें, ऋषि का मतलब ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अगर आप गीता को भी देखते हैं, कृष्ण जी ने जो है दूसरे तीसरे अध्याय में कृषि का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। कृषि का मतलब है किसी चीज को जो है क्रिएट करना, ठीक है, किसी चीज को जो है उसको बढ़ाना, आकर्षण जो है, जैसे बीज है। अगर आप गीता का दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय देखेंगे
तो उसमें यही है कि जैसे भूमि में जो है हम बीज डालते हैं, साफ सफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई किसी प्रकार का जो खरपतवार है वो ना हो, और फिर हम पौधे को पैदा करते हैं। तो इस ही तरह से हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो खरपतवार है उसको दूर रखना होता है, ठीक है? बुराइयों को दूर रखना होता है, और हमें अपने जीवन को सही बनाने के लिए हमें फोकस करना होता है, हमारा जो उद्देश्य है उसके प्रति हमें समर्पित होना पड़ता है। और अ, आप देखें, इतिहास की बात चल रही है, भगवान कृष्ण जो हैं वो गौ पालन पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके जो बड़े भाई हैं उनका जो अस्त्र है, उनका जो नाम है वो क्या है? उनका नाम ही हलधर है। तो हलधर का मतलब ही ये है, जिसके पास जो हल को धारण करता है। हल शब्द के जो मतलब हैं, विशेष रूप से दो मतलब हैं। हल का मतलब समाधान, हलधर का मतलब खाली हल ही नहीं है, हलधर का मतलब है किसी समस्या का हल। और समस्या का हल है जीवन की जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं लोग मानते हैं। वो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान तो जो है वो मानव होने के कारण है, ठीक है? मनुष्य जो है वो मकान में, घर में रहता है। लेकिन प्राणी मात्र की जो आवश्यकता है वो रोटी है, भोजन है। और जो कपड़ा है वो भी जो है मनुष्य से जुड़ा हुआ है। आपने किसी दूसरे प्राणी को कपड़े पहनते हुए, घरों में रहते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है? वो कहीं भी रह लेते हैं। जो मूलभूत आवश्यकता है प्राणियों की, सभी प्राणियों की, वो है रोटी, भोजन। और भोजन की जो समस्या मनुष्य ने जो है सुधारी है, जिसको जो है व्यवस्थित किया है, वो है हल। हल का मतलब कृषि। जो मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं, वो जो मिल गया खा लिया। जहां यहाँ पे कोई चीजें उजड़ गई तो दूसरी जगह पहुंच गए। लेकिन मनुष्य को स्थायित्व देने का जो आधार है, जो मनुष्य को स्थायित्व या आधार प्रदान करता है, वो है हल। हल का मतलब है कृषि। अगर आप जीवन में कृषि को समझते हैं, हल को समझते हैं, तो आप ठहर सकते हैं। आप देखें, आप अपने गांव में, जिस भी गांव में है, अगर आप इतिहास पता करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं खुद अपनी बताऊं, जिस गांव में हम रहते हैं, पिछले 900 वर्षों से हम गांव में, उस बिजनौर जिले के गांव में 900 वर्षों से हैं। जहां तक मुझे अपने गांव का इतिहास पता है, 900 साल से हम उस ही गांव में हैं, बिजनौर के सिसोना गांव में। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है कृषि करते हैं, हमारे पास जो है कृषि है। जीवन में चाहे आर्थिक हो या पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उसके स्थायित्व के लिए कृषि है। लेकिन आज मैं यहाँ पे कनाडा में हूँ, ठीक है? यहाँ पे कनाडा में क्यों हूँ मैं? क्योंकि 900 साल तक तो हम गांव में रहे। यहाँ पे व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, या जीवनचर्या को चलाने के लिए यहाँ पे काम है, जॉब है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पे, कोई ऐसा तो कारण नहीं है कि मेरा कोई विशेष लगाव हो। मेरा विशेष लगाव तो भारत से है, ठीक है? लेकिन विशेष लगाव भारत से होने के कारण भी मैं पिछले 25 वर्ष से यहाँ पे टोरंटो में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो आजीविका है यहाँ से चल रही है। तो ऐसा नहीं कि भारत में नहीं चल सकती, लेकिन यह है कि यहाँ पे चल रही, इसके माध्यम से हम अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। अपने गांव में स्कूल है, वहां पे 1400 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तो केवल अपने लिए नहीं, हमें दूसरे के लिए, समाज के लिए, अपनी जो है सामाजिक जो उपस्थिति है, वो दूसरों के लिए भी होनी आवश्यक है। तो कृषि, और कृषि के अलावा जो है दूसरा सिद्धांत दिया ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जो मंत्र हैं, जो रहस्य हैं, जो सिद्धांत हमें दिखते हैं,
उन सिद्धांतों को अगर हम वास्तव में हर परिस्थिति में अपनाना चाहते हैं, लोगों का स्वभाव क्या होता कि अच्छाई है, अच्छाई को रहस्य स्तर पे न समझने के कारण वो लोग या तो उसको छोड़ देते हैं या फिर उसको इस ढंग से उपयोग करते हैं कि उसको लाभ के स्थान पर उनको नुकसान होता है। ठीक है। अब जैसे हम यज्ञ करते हैं, यहाँ पे हम मैं यज्ञ की बात बता रहा हूँ क्योंकि हम आर्य समाज का जो सिद्धांत है, यज्ञ उसका आधार है। यज्ञ आर्य समाज का ही आधार, सिद्धांत का आधार नहीं है। यज्ञ तो पूरे सृष्टि का आधार है। तो मैं उस दृष्टि से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कनाडा में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ के घर जो है सारे लकड़ियों के होते हैं। ठीक है। लकड़ियों के घर होते हैं और यहाँ पे जो लोग यज्ञ करते हैं उसमें अगर आप लकड़ियों को जलाते हैं तो कई बार जैसे कपूर है या बहुत सारी चीजें हैं, उससे सारा कुछ जो है काला हो जाता है। ठीक है। और लकड़ी कई बार आम की या शुद्ध जो लकड़ियां होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो जो पिछले लगभग 150-200 साल पहले लोग आए थे, 1836 से लोगों ने आना शुरू किया था भारत से बाहर। ठीक है। जैसे गयाना है, ट्रिनिडाड है, फिजी है, मॉरिशस है, सूरीनाम है। उन सब देशों में जो लोग आए हुए हैं वो जब यज्ञ करते हैं, ठीक है। अपने आपने सुना हो भाई परमानंद जी, आर्य समाज के बहुत बड़े मतलब प्रेरक रहे जो आर्य सिद्धांतों के, वो भी रहे उधर गयाना में रहे। तो यहाँ पे जो यज्ञ करते हैं, अब जिन लोग, अब तो खैर सारी चीजें उपलब्ध हो गई, लेकिन एक समय ऐसा था कि जो व्यापार था, सामग्री है या जो लकड़ियां हैं आम की या कुछ चीजें, वो सब चीजें उपलब्ध नहीं होती थी। तो उन लोगों ने यज्ञ को करने के लिए रुई का उपयोग किया और रुई के उपयोग करने से वो पूरा यज्ञ किया। उसमें मतलब घी, रुई अगर समिधा नहीं भी है इतनी अधिक, तो फिर जो है उन्होंने रुई का प्रयोग किया। तो परिस्थिति, लेकिन यज्ञ किया, यज्ञ करते हैं, अभी भी लोग यज्ञ करते हैं। और अगर हमें पता नहीं होता, आम की लकड़ी या जो शुद्ध, जिनसे वातावरण शुद्ध होता है, ऐसी लकड़ियों के स्थान पे अगर हम कोई गलत लकड़ी जिसका शास्त्रों में हमें जो है आदेश नहीं है, उन लकड़ियों का अगर हम प्रयोग करते हैं यज्ञ में, उससे बहुत नुकसान होता है। यज्ञ की बात हो रही, जैसे आजकल लोग अगरबत्तियां यूज करते हैं, बहुत जो है, सभी में देखा होगा अगरबत्तियां लोग ज्यादा यूज करते हैं। और अगरबत्तियों को जो बनाते हैं, अभी भी आजकल आपने देखा होगा बहुत बड़ी अगरबत्ती, उसमें समाचारों मैंने देखा राम मंदिर में ले जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो आम तौर पर अगरबत्तियां हैं, उसमें लोग क्या करते हैं, बांस की खप्पच यूज करते हैं। और बांस की खप्पच यूज करना जो है वो मृत्यु, और उसको बांस की खप्पचों को जलाना, और बांस के जलाने से जो धुआं पैदा होता है उसको सूंघने से, उसको सांस में अपने भीतर ले जाने से हमें बहुत सारी सांस से संबंधित बीमारियां पैदा होती हैं। अस्थमा या दमा, एजमा, जो भी कहें आप। ठीक है। और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमको जो है अगर हम देखते हैं अपने आप को, हम सोचते हैं कि नहीं, बिना अगरबत्ती के यज्ञ नहीं होगा, बिना अगरबत्ती के, जबकि ऐसा नहीं है। जो पौराणिक हमारा जो संप्रदाय है, उसमें तो लोगों ने जो है दिया जलाना भूल गए। ठीक है। यज्ञ करना भूल गए। वो सोचते हैं सुबह सुबह उठे और मूर्ति के आगे जो है अगरबत्ती घुमा के सोच लेते हैं भगवान खुश हो गया। ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे ऐसे बहुत से एज ए योग का शिक्षक होने के कारण मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले हैं जिनको दमे की भयंकर बीमारी, और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप पूजा पाठ करते हो? हाँ जी, हम तो रोज करते हैं, बहुत धार्मिक हैं। मैंने कहा बंद कर दो, आप ध्यान करो और दिया जलाओ, प्रार्थना करो, लेकिन अगरबत्ती मत जलाओ। क्यों?
क्योंकि अगरबत्ती पे क्या होता है, बांस की खप्पत से जलने से जो धुआं होता है, आप 1 या 2 अगरबत्तियां जलाएंगे, 4-5 साल जलाएंगे, आपको भला क्या आपके बच्चों तक को जो है वो धीरे धीरे आयु के बाद उस तरह की दमे की समस्या हो जाती है। तो हमको चाहिए कि हम अपने सिद्धांतों को, ऋषयो मंत्र दृष्टारः, और ऋषि किसको कहना चाहिए, मैं सामाजिक तौर पे बता रहा हूँ, वैदिक व्याख्या न करके, जो हमारे आम जीवन में है। ऋषि का मतलब है जो आ, मंत्र के रहस्य को या मंत्र को समझ समझ करके उसको अपने जीवन में अपनाएं। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने वो मंत्रों के दृष्टा हैं, वो मंत्रों के सृष्टा नहीं है। मंत्रों का सृष्टा तो परमात्मा है, ठीक है, लेकिन मंत्रों को देखना समझना जिन लोगों ने अपने जीवन में किया है, उन लोगों को हम ऋषि बोलते हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि परिस्थिति के हिसाब से हम कल बहुत ही अच्छा आदरणीय डॉक्टर व्यास जी का मैं सुन रहा था, बहुत ही अच्छा उन्होंने यज्ञ पे समझाया हमको। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कनाडा या यहाँ के देशों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। केवल एक मैंने उदाहरण दिया अगरबत्ती का, कि अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं, उससे हमें सांस की दमे की बीमारी होती है, ठीक है। और जिस व्यक्ति को दमा हो जाए, उस व्यक्ति को जो है बड़ा भयंकर जो है जीवन जो है मतलब जीना बड़ा कठिन होता है। जिन लोगों को दमे की बीमारी हो, सांस की बीमारी हो, वो मेरी बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यज्ञ और योग, हम रोज योग कर रहे हैं, रोज प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ के यज्ञ के नाम पर रोज अगरबत्तियां फूंक रहे हैं। जितना आपने शुद्ध किया वातावरण को, उतना ही अगरबत्ती जला जला करके जो है आपने अपने वातावरण को दूषित कर लिया। तो एक एक हाथ से सफाई कर रहे हैं और दूसरे हाथ से गंदगी ला रहे हैं। तो वो यज्ञ और योग को, दोनों को हमने समझना है अपने जीवन को ठीक रखने के लिए। तो हम प्राणायाम करें और योग करें, योग के आसन करें, हैं। लेकिन यज्ञ के समय हमको चाहिए कि दिया जलाएं और सामग्री से, जैसे हम पारंपरिक रूप से यज्ञ करते हैं, यज्ञ करें, लेकिन यज्ञ में जो समिधा है उसका ध्यान रखें, बांस को। और जो दूसरी जो आजकल जो पाश्चराइज्ड, जो ट्रीटेड, वो होते ना ट्रीटमेंट, वुड्स ट्रीटमेंट, जो लकड़ियों को केमिकल से, जिससे उनको कीड़ा ना लगे, ऐसा करके जो है लकड़ियों को जो है मशीनों में आजकल बनाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे कनाडा में लकड़ी के खंभे बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो बाहर बर्फ में ऐसे ही सब खड़े रहते हैं, उनको कतई कीड़ा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको जो है मशीन, उससे दवाइयों से, केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगता। अब जितने भी हमारे फर्नीचर होते हैं, जितने भी लकड़ियां होती हैं, हमें नहीं पता होता कई बार कि हम लकड़ी किस तरह की यूज कर रहे हैं, कि उसका ट्रीटमेंट किया हुआ है या नहीं है। तो हमें शुद्ध समिधाएं यज्ञ में प्रयोग करनी चाहिए। और यहाँ पे जो 100-150 साल पहले, 200 साल पहले जो लोग आए, उन्होंने अपने यज्ञ आदि की परंपरा को जीवित रखा, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जीवित रखा। उन्होंने लकड़ियों को, अशुद्ध लकड़ियों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने रुई से, सामग्री से, बाकी सब उससे यज्ञ किया और यज्ञ को बनाए रखा, और वो लोग अभी भी वो यज्ञ करते हैं। और यहाँ पे यज्ञ के साथ साथ जो योग है, योग को अगर आप देखें, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी आजादी के बाद जिनको लगा कि जो है नेहरू और गांधी जी के माहौल में जिनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके अनुकूल नहीं था, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी यहाँ पे विदेशों में आए। उन्होंने जो है लोगों को पढ़ाया। एक थे भट्टाचार्य जी, हैं, वहाँ पे ट्रिनिडाड में थे, वो पढ़ाते थे। और भाई परमानंद जी का नाम मैंने लिया। आर्य समाज के बहुत से लोग जिन्होंने यहाँ पे आकर के आजादी के बाद जो है इतना काम किया। और एक व्यक्ति हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो नैरोबी, केनिया नैरोबी, वहां पे सन
46 में गए और उन्होंने मैं उनसे मिला हूँ, आचार्य जगदीश चंद्र शास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले ये वो आर्य समाज के विद्यालय में संस्कृत हिंदी पढ़ाने के लिए, अध्यापन के लिए आजादी से पहले आए नैरोबी वगैरह में, उधर कीनिया में। और भारत से बाहर भारत से बाहर अगर आरएसएस की सबसे पहले कोई किसी ने शाखा खोली थी तो वो आर्य समाज के स्कूल में अध्यापक थे। ठीक है, वो इतिहास है, मैं ऐसे नहीं बता रहा। मैं उनसे मिला हूं और आरएसएस के जो लोग हैं आप उनको आप देख सकते हैं। जगदीश चंद्र शास्त्री शारदा, और अभी भी उनका, अब खैर वो गुजर गए 2 साल पहले कोविड के समय पे, और उनका आरएसएस में बड़ा सम्मान है। आर्य समाज के वो ऐसे पुरोधा थे जिनको जो है मतलब विदेशों में आकर के उन्होंने आर्य सिद्धांतों का पालन किया और बहुत अच्छे विद्वान थे। तो कहने का मतलब, इतिहास को जब हम देखते हैं, हम आर्य समाज के इतिहास को भारत के भीतर देखें, भारत के बाहर देखें, और आर्य समाज के सिद्धांत को अगर समाज के स्तर पर हम जी सकते हैं, उसका सबसे सरल तरीका है कि स्वाध्याय के साथ साथ हम यज्ञ को करें और योग को करें। मैं 2-3 चीजें साथ साथ लेकर के इसलिए चल रहा हूं कि जिससे हम, ये ना हो कि कई बार लोग सोचते हैं अच्छा ये तो, जैसे आपने सुना होगा पहले के गांव में लोग आर्य समाज के प्रचारक जाते थे तो गांव वाले सोचते हैं अच्छा ये आर्य समाजी हैं, उनको अलग समझते थे। ठीक है, वो सोचते थे कि इनको अपने चौपाल पे बैठाने में दिक्कत है। कुछ लोग आर्य समाज के सिद्धांतों के ऐसे थे, उन्होंने, मैंने सुना है, भजनोपदेशक जो होते थे उन्होंने इतना काम आर्य समाज के लिए किया कि लोग आर्य समाज के विद्वानों को अपने जैसा समझें कि हाँ ये लोग कोई विदेशी बाहर के कोई अधार्मिक लोग नहीं हैं, बल्कि असली धार्मिक यही लोग हैं। तो उनके साथ घुलने मिलने के लिए उनके साथ चौपाल पे बैठते थे, उनकी 4 बात सुनते थे और एक बात अपनी कहते थे। ठीक है, तो हमारे जो समाज सुधारक हैं, भजनोपदेशक हैं, आचार्य हैं, गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, डीएवी कॉलेज के जो स्नातक हैं, और जो समाज में किसी भी तरह से जिन्होंने काम किया है आर्य समाज का, उस काम का जो करने का जो तरीका था वो सरल नहीं था। लोगों ने अपने जीवनों को समर्पित किया। लोग सोचते हैं कि जो बलिदान हो गए केवल वही महान है। ठीक है, वो बहुत महान है, वो बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने जिंदा रह करके विपरीत परिस्थितियों में अपने घर, परिवार, रिश्तेदार सबों की जो है अवहेलना झेलते हुए महर्षि दयानंद के लिए, आर्य सिद्धांतों के लिए, आर्य समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अगर आपको ध्यान हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उनके पिताजी ने जो है उनको कहा कि भैया बेटा एक काम कर, अगर या तो तू घर में रहे, और घर में तू तभी रह सकता जब आर्य समाज की बातें करना छोड़ दे। ठीक है, और अगर तू आर्य समाज को अपनाता है तो निकल जा। राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा। उन्होंने अपना घर तुरंत छोड़ दिया और आर्य समाज के सिद्धांतों को, महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को नहीं छोड़ा। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय ये है, वो है कि हम आर्य समाज के सिद्धांतों को, सबसे बड़ा सिद्धांत तो है कि हम स्वाध्याय करें। जब तक हम यज्ञ भी कर लें, योग भी कर लें, लेकिन अगर स्वाध्याय नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलेगा आर्य समाज के सिद्धांत हैं क्या। आजकल जो है स्वाध्याय की कमी लोगों में दिखती है। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी हुई, अभी जो बच्चा छोटा है वो जो बता रहे थे, देखो उन्हें लगभग आर्य समाज के जो मुख्य सिद्धांत थे उनको चाहे अभी अभी उन्होंने याद किया।
धीरे धीरे उनको समझ में आती है। लोग कई बार जो बड़े लोग होते हैं वो बच्चों की या जो उनको तैयार करते हैं उनकी मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा रटने से क्या होगा। ऐसा नहीं है, रटने से बहुत कुछ होता है। ठीक है। अब अगर हम शुरू शुरू में जो है मंत्रों को रटते हैं, याद करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, हमारे संस्कार रूप में वो होते हैं, फिर उनकी व्याख्याएं पढ़ते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम मंत्र याद ही नहीं होंगे तो फिर क्यों हम उनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। तो आर्य समाज के, मैं अभी मुझे इसी बात पर ध्यान आया, मैं ज्वालापुर आर्य समाज में एक थे पंडित सीताराम जी, वहां के सेवक थे। उन्होंने 7-8 बच्चे तैयार किए थे जिनको पूरी अष्टाध्यायी कंठस्थ थी, व्यवहार भानु कंठस्थ थी। ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है उनको कंठस्थ थी। और जो सीताराम पंडित सीताराम जी थे वो सेवक थे, उनको मुश्किल से अब तो खैर वो पूरे हो गए, मुश्किल से हो सकता उसमें 300-400 रुपए मिलते होंगे। मैं आर्य समाज के मतलब ऐसे सेवकों की, ऐसे विद्वानों, मतलब ऐसे तपस्वी लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें मैं मानता हूँ कि उनको आर्य समाज की ओर से मुश्किल से उस समय पे जो है 90 में, मतलब 1990-91 की बात बता रहा हूँ, उनको मिलते होंगे मुश्किल से 300-400 रुपए पूरे महीने के। और उसमें से वो 7-8 बच्चों को बिना किसी आर्थिक सहायता के, खुद अपने वेतन से वो 7-8 गरीब बच्चों को, और वो बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता कोई रिक्शा चलाता था, कोई जो है वैसे ही बेर हो गए या कोई फल हो गए, वो फल लगाने बेचते थे। उन बच्चों को उन्होंने अपने खर्चे पे तैयार किया और उनको पूरी अष्टाध्यायी याद कराई। मुझे ध्यान है गुरुकुल करतारपुर में उन बच्चों के साथ में गया था। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ के प्रोफेसर थे महावीर प्रसाद जी, अभी भी हैं, कुलपति रहे, उनका प्रवचन था। उसमें जो है पूरी अष्टाध्याय को उन्होंने सुनाया, जो उन्होंने परीक्षा ली, और वहां से फिर लोगों ने बहुत सहायता भी की। और वो बच्चे जो है मतलब अभी भी आर्य समाज के सिद्धांतों को अपने जीवन में जी रहे हैं। तो हम ये ना मान के चलें कि हम जब अमीर हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा तब हम आर्य समाज की जो है सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आप सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के आप सबसे बड़े अमीर हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है। और यदि आपके पास कितना ही बैंक बैलेंस हो और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भिखारी हमसे बेहतर है अगर हम गरीब हैं। ठीक है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, अगर हम परजीवी हैं, तो हम जो है कितने ही अमीर हों उससे कोई फायदा नहीं होना। और हमको चाहिए कि हम आर्य सिद्धांतों को स्वाध्याय में लाएं, यज्ञ का अपना जीवन जो है बनाएं, यज्ञ में जीवन बनाएं, और योग को अपनाएं। योग का मतलब केवल अपने आप से ही जुड़ना नहीं होता, परमात्मा से ही जुड़ना नहीं होता, समाज में भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ें। मुझे समय का ध्यान अभी नहीं है, मुझे संकेत कर दें, हो चुका है, क्योंकि समय हो चुका है जी। मैं एक भजन के साथ जो है, समापन करें अगर जी। आपकी अनुमति हो नहीं, तो भजन सुना हम। दीजिए, आनंद आ जाएगा, सुना दीजिए, सुना दीजिए। अच्छी आवाज है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम पथिक जी का भजन पूरा कर देते हैं, अच्छा अच्छा नहीं रहेगा अधूरा छोड़ दें तो। भगवान हम सभी को, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो, वैदिक धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दो, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो,
वैदिक धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दो भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो वैदिक धर्म की खातिर जीना हमें सिखा दो भगवान हम सभी को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रण स्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भी महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दो भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो वैदिक धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दो भगवान हम सभी को। ऐसे हो लाल पैदा खेलें जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनकी तरह हमें भी होना अमर सिखा दो भगवान हम सभी को ऐसी लगन लगा दो वैदिक धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दो भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सा आज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, नेतृत्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक बना दो भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दो वैदिक धर्म की खातिर मिटना हमें सिखा दो भगवान आर्यों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बड़े ही ध्यान से और भाव से जो है सुना और बहुत आपकी आभार आचार्य संदीप त्यागी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आइए पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्थान। हाँ, नमस्ते नमस्ते लखन जी, नमस्ते। आइए। और उपस्थित सभी आर्य सज्जनों को नमस्ते। बहुत दिन बाद फिर से जुड़ना हुआ और थोड़े दिन ही जुड़ पाऊंगा क्योंकि फिर हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव में व्यस्तता हो जाएगी। फिर भी जैसे जब भी टाइम मिलेगा निश्चित रूप से आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका। अब जुड़े हुए हैं तो जाएंगे कहाँ लखन जी, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चिंता। आइए। देखिए जगदीश पारासर जी जी पिछले 6 महीने की छुट्टी लेके गए थे, अभी आए लौटे। क्या बात है पारासर जी, ऐसे काम नहीं, अब बनेगा? भोपाल में थे। नहीं, भोपाल में थे, वहां भी सत्संग में थे। एक अपने धर्मदास जी अपने हैं शर्मा जी, वो अपने राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं, बहुत आर्य समाज के पुराने संस्थापक हैं। हाँ हाँ हाँ, उनसे हमने आपकी बात भी कराई थी। कराई थी कराई थी।
तो अभी धन्यवाद अलखनलाल जी, बहुत ही बढ़िया जो है आचार्य संदीप त्यागी जी ने जो बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे के बहुत बढ़िया समझाया। सच्चा लगन और सच्ची व्यवस्था तो तब होगी जब जो है आर्य समाज के सिद्धांतों को लोग अपने हृदय में उसको अपने मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे और अपने कार्य रूप में व्यवहार रखेंगे जो है। इसी प्रकार सभी लोग अपने करें तो ये राष्ट्रबोध है काफी अपने उसमें तरक्की करेगा आध्यात्मिक रूप से और वैसे भी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी जनों को, अपने आर्य समाज के सभी लोगों को सादर नमन जो है। आइए राजेश्वर जी हैदराबाद, बोलिए। आसन भैया नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आचार्य जी का बहुत अच्छा प्रसंग था। क्या इनो कनाडा में रहते हैं आचार्य? हाँ, कनाडा में। अच्छा अच्छा, वही सुनता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रवचन था। बहुत अच्छा दिल लगन से उन्होंने फतेह जी का भजन भजन भी सुनाए। बहुत अच्छा था। अभी 3 दिन तक आपको ऐसी मस्त मस्त भजन सुनने को मिलेगी जी। हाँ बिल्कुल, जरूर आइए जरूर सुधीर, सुनेंगे। सुधीर सबका बंसल साथ जी, ही है। सुधीर बंसल जी। हाँ जी, सभी श्रोतागणों को मेरा यथायोग्य प्रणाम अभिवादन। ओम कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती वर्ष 2024 यानी इसी में 12 फरवरी को हम मना रहे हैं एवं आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष 2025 में और स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का बलिदान दिवस शताब्दी वर्ष 2026 में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये आर्यों का जो महाकुंभ 3 वर्षों से आदरणीय लखनलाल जी ने प्रतिदिन जूम पर चला रखा है, इस पावन गंगा में तकदीर वाले हम सभी श्रोता और श्रोतागण, माताएं बहनें और सज्जन सभी श्रोता उपस्थित होकर ज्ञान के सरोवरों में डुबकी लगा रहे हैं। अब मैंने सरोवर को बहुवचन क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न तरह के सरोवर हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो आचार्य और विद्वान जो है वो परिवर्तित होते हैं, स्क्रीन पर आते हैं, अपने अपने विषय से या तो दिए हुए विषय पर या अपने समझे हुए विषय पर जो है वो बोलते हैं और हमें नई नई चीजें हैं जो है वो पता लगती हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम सरोवरों में डुबकी लगा रहे हैं। तो आदरणीय लखनलाल जी आर्य और आचार्य संदीप जी जो आज हमारे मुख्य प्रवक्ता रहे, आदरणीय वेद प्रकाश जी शर्मा, आदरणीय बहन चंद्रकांता जी, अनिल नरूला साहब, भोगी प्रसाद जी, डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री, पंडितों के पंडित जिनकी उपाधि लखनलाल जी ने दी है उसको मैं आगे भी प्रवाहित करता हूं, श्री प्रेम सचदेवा जी, पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, बहन दया जी, सुमन लता जी और शेष सभी सूबेदार मेजर साहब और शेष सभी श्रोतागण। आज का जो प्रवचन था वो उसमें कई जो है वो आयाम और कई जो है वो बातों को जो है वो आदरणीय त्यागी जी ने टच किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है जो मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगा और ध्यान दिलवाना चाहूंगा, जो बुद्धि और विवेक आदर्श संहिता क्या होनी चाहिए इस पर उन्होंने काफी बल दिया है। तो मोटे रूप में बुद्धि 4 तरीके से जो है वो बताई गई है। अच्छी बुद्धि जिसको सुमति बोलते हैं, उत्तम बुद्धि जिसको अनुमति बोलते हैं, बुरी बुद्धि जिसको कुमति बोलते हैं और अस्थिर बुद्धि विमति। कुमति और विमति, बाकी सब चीजें ठीक हैं, दृढ़ संकल्प वाली बात होनी चाहिए। अच्छी बुद्धि रखने वालों को सुमति कहते हैं। यम नियम और पंच महायज्ञ के पालन के साथ परिवार के सुधार, नगर का सुधार, राज्य का सुधार, सामाजिक परिवेश का सुधार, अपने आचरण और संस्कारों का सुधार, ये सब सुमति में आते हैं। और उत्तम बुद्धि वो होती है जो उत्तम अनुमति वाली, जो अनुमति है जिसमें मनुष्य को धन की, सांसारिक वस्तु की, सुखों की प्यास नहीं होती,
वह अकेला ऊंचा नहीं उठता। आर्य समाज को जो नवा नियम है, प्रत्येक मनुष्य को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति होनी चाहिए। वो सबको ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता है। अपनी उन्नति हो या ना हो, पड़ोस वाले की उन्नति होना जरूरी है, तो मेरी उन्नति अपने आप हो जाएगी। और ये उत्कृष्ट सतोगुण है। तो दूसरों के दुखों को दूर करने का जो बीड़ा उठाने वाला है, वही समाज में जागृति पैदा करता है, और इसी को अनुमति वाली उत्तम बुद्धि दी है। और कुमति तो तामसिक गुण है अपने आप में। अपने परिवारजनों को, हितकारियों को, भाइयों को, जो उनका हित करता है, धर्म समझने वालों को, उनका भी वो भला नहीं करता, उनको भी उल्टा जो है वो करता है। उदाहरण है केकई है, रावण है, जयद्रथ है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है। ये सब कुमति के कारण ही जो है वो संसार में फेमस तो हुए, लेकिन वो इनफेमस ज्यादा हुए। और एक होती है कुमति के विपरीत विमति, अस्थिर बुद्धि। अस्थिर बुद्धि का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति कभी भी साधक और कभी दुनियादारी, कभी नास्तिक, कभी आस्तिक, कभी ईश्वर को ढूंढने के लिए गुरुद्वारे जाता है, कभी मंदिरों पर सिर पटकता है, कभी चादरें चढ़ाता है, कभी व्यास का जो है वो गुरु चेला बन जाता है, और कभी निरंकारी बन के, और कभी आर्य समाज में भी आ जाता है। इसको कहते हैं विमति। जो आज मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि कुमति और विमति में क्या फर्क है। ये सब जिसमें भी अवगुण है वो कुमति तो नहीं है, लेकिन विमति अवश्य है। और विमति वाला मनुष्य जो है वो अधिकतर निराशा और निराश रहता है, और आशावादी जो है वो नहीं रहता है, अक्सर हीन भावना का शिकार होता रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो त्यागी साहब ने बताई कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति और एवं सफलता, वो जो है वो इसमें भी जो दो बातें बताई गई हैं कि एक तो है देव पूजा और एक है दान, जिसको आपूर्त जो है बताया गया। जो परोपकार जो करता है वो आपूर्त कर्म है, और जो ईश्वर भक्ति करता है वो देव पूजा ईश्वर भक्ति है। और ईश्वर भक्ति का मतलब इष्ट कर्म जो उसने किया, तो ईश्वर कर्म के परिणाम स्वरूप मानव जीवन जो मिलता है वो आपूत कर्म द्वारा मानव जीवन जो है वो सफल होता है। इन दोनों चीजों की जो है वो समाधान होना चाहिए। और उसमें ये बताया है समय हो कि रहा जो है आपूर्त पंकज कर्म जी। जो है वो करने वाला होता है, वो अपने पंकज जी, कर्म फलों के हिसाब से अगला जन्म, यदि पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तो साधारण मनुष्य की जो है वो योनि प्राप्त करता है। धन्यवाद। लेकिन जिसमें देव पूजा और इष्ट पूजा भी साथ में है और आपूर्त कर्म भी साथ में है, तो वो जो है वो उत्कृष्ट जो है वो योनि प्राप्त करेगा, और अपने कर्म फल के सिद्धांत के हिसाब से उत्कृष्ट जीवन को जो है वो अगले जीवन धन्यवाद, में भी बहुत प्राप्त बहुत करेगा। धन्यवाद आपका। तो इन्हीं जो है वो शब्दों के साथ में जो आज त्यागी जी का जो सारा कई वस्तुओं को और कई विषयों को टच करते हुए उन्होंने जो बात बताई, उनका जो है संक्षिप्त सार जो मैं समझ सीमा पाया, राजस्थान जी, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत। सीमा जी आइए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आज मुझे ये मीटिंग ज्वाइन करते हुए पूरा 1 वर्ष सब कंप्लीट हो गया है, और मैं आज के प्रवचन से बहुत आज मतलब पार्टी, मैंने आज पार्टी दीजिए, फिर आप 1 साल हो गया आपके लिए। 1 साल हो गया आज पार्टी दीजिए, मुझे। पार्टी। हाँ जी, देंगे जरूर। और मैंने आज ये संकल्प दृढ़ लिया है कि हमारे घर में 2 विवाह है बसंत पंचमी को, उसके बाद मैं रोज एक नए आदमी को इस मीटिंग से जोड़ूंगी, और मेरे गांव में भी ये काम करूंगी मैं। आज मैं संदीप जी आचार्य के उद्बोधन से बहुत प्रेरित हुई आज मैं। शब्द ही नहीं है मेरे पास। मेरी सबसे अच्छी मीटिंग यही है, फर्स्ट इसी से शुरू हुई, इसीलिए मुझे दूसरे लिंक मिलने लगे, और मैं सबसे जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे 1 वर्ष पूरा हो गया, तो मेरा थोड़ा सा आत्मिक बल भी बढ़ा है अब आप कि मैं देखिए सीमा जी, हमें तो पता नहीं था कि आपको 1 साल हो गए, लेकिन हमारी आत्मा ने कहा कि आपको बुला लिया जाए, और आपका हमने हाँ वीडियो खुलवाया, आपने वीडियो खोल करके प्रकट हो गई। धन्यवाद। हाँ, आज 1 साल हो गया मुझे। चलिए, एक पार्टी पूरा तैयार हो गई और एक पूरा हो संकल्प। गया, और अब मेरे में जो मेरा ज्ञान जो रुक गया था शादी के पहले जो था, वो वापस नया हो गया, पुनर्जीवित हुआ है। इसलिए मैंने आज संकल्प ले लिया मन में ही कि आज से मैं जो जो आज आचार्य जी ने बोला सब काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उषा पटपटिया जी, हमारी जो है अनिल नरोला जी की बहन जी है, उषा जी। उषा जी आइए। उषा जी आइए। दयानंद आर जी, दयानंद जी। हाँ जी, सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी, जी उषा जी बोलिए, बहन जी बोलिए, बोलिए।
जी बहन जी बोलिए। हाँ जी, भजन बोलूं? हाँ बोल दीजिए, भजन सुना दो। अच्छा जी। हाँ भजन सुना दो, जो आपकी मर्जी। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे। ये मन तेरे ही ध्यान में, ये मन बहन जी बंद हो गया, अब एक बार खोल लीजिए। प्रभु चरणों से दूर मैं पल भर भी ना रहूं। प्रभु चरणों से दूर मैं, छाया आशीर्वाद की सर पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा ऐसी कृपा करो प्रभु, सन्मार्ग पर चलूं। ऐसी कृपा करो प्रभु, सन्मार्ग पर चलूं। निस्वार्थ सेवा की सदा श्रद्धा बनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा वैदिक धर्म के मर्म को समझूं मैं समझाऊं। वैदिक धर्म के मर्म को समझूं मैं समझाऊं। सबका कल्याण करने की कामना बनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे। तेरी दया परमात्मा तेरे ही ओम नाम का अमृत पिया करूं। अरे फोन तुम्हारे। तेरे ही ओम नाम का अमृत पिया करूं। फिर सोम रस से ही मेरी रसना सनी रहे। तेरी दया परमात्मा सब पर बनी रहे। ये मन तेरे ही ध्यान में निश दिन धनी रहे। तेरी दया परमात्मा। धन्यवाद। उषा बहन जी, आज आपने दिल जीत लिया, बहुत सुंदर भजन गाया। और आपसे निवेदन है कि आप 7:45 जुड़ जाया करें, ठीक है? जुड़ेंगी कल ठीक से? है। आप कल से जुड़ेंगी 7:45? ठीक। हाँ, मैं 8 बजे जुड़ती हूँ मैं। नहीं, अब आपको कल से 7:45 8 बजे बजे जुड़ना है। जुड़ती हूँ मैं। 7:45 भजन होते हैं ना? ठीक। अच्छा। जी जी, 7:45 ठीक है। बजे आप कल से पौने ठीक। 8 बजे। माता चंद्रकांता, उनका क्या बोलते हैं, कमला हंस जी का, और ये सब लोग बोलती हैं, उनके कम हो जाएंगे। आपको बोलना है अब कल से, ठीक है? आपकी आवाज ठीक है। में जादू है। ठीक है। आइए माता चंद्रकांता जी, जगत जननी माता, आइए। वीडियो ऑन आवाज आ रही है मेरी? अरे हमारे कान फट रहे हैं आपकी आवाज सुन के, बोलो। वीडियो नहीं ऑन हो रहा? सब होगा वन, सब है वन। आप आवाज है? दिखाई दे रहे हैं,
हाँ, हाँ आप अरे कनाडा तक दिखाई दे रहे हैं। हाँ कनाडा तक दिखाई दे रही है। जगत जननी माता जी आओ। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। और मेरे भाई अनिल जी, वेद प्रकाश जी, श्रद्धेय मुनि जी, आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी और भाई सुधीर जी, और आज के मुख्य वक्ता आचार्य संदीप त्यागी जी, बहुत सुंदर और सराहनीय दर्द भी प्रकट किया अपने प्रवचन में और सुंदर भजन सुनाए। पथिक जी का ये पुराना भजन जो मुझे भी बहुत पसंद है कि भगवान आर्यों को पहले जैसी लगन लगा दें। वाकई हम छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देते हैं तो हमें महान सफलता की उपलब्धि होती है। आज आर्यों को छोटी छोटी बातों की बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ऐसी स्थिति पर पहुंचे हुए हैं जिसमें आर्यों के उत्थान की अति आवश्यकता है, और लोग जितना भी ज्यादा जुड़े और सच्चे हृदय से जुड़े तो उत्थान देश का अवश्य भावी है। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को, श्रोतागणों को और अपने मुख्य वक्ता जिन्होंने इतना अपूर्व प्रवचन दिया, विलक्षण दिया, सराहनीय है, दयानंद आर जी का अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दयानंद आर जी भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है काफी अब तो सभी का। अरे आइए आपकी तस्वीर देख लें। आप हमेशा जुड़ते हो, देखो कितनी अच्छी पगड़ी है आपकी। आप प्रकट क्यों नहीं होते हो? आप वीडियो खोल लिया करें, कितनी सुंदर ठीक पगड़ी है, लग रही है आपकी। ठीक है जी, ठीक है। तौलिया की बांधी है, काय की बांधे हैं आप? हाँ जी, ये तो वैसे ही बांध रखा है, सर्दी है ना हमारे यहाँ पर तो। अच्छा अच्छा, हमें ये लग रहा है जैसे परमानेंट बांधते हो आप। लेकिन अच्छी लग रही है आपको, ऐसी बांधे रहे कर आप, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। चलिए आइए। मोहन मित्तल जी कहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं? मोहन मित्तल जी घूम रहा हूँ। सुन रहे नमस्ते हैं? सागर, नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल बढ़िया है। ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे और हम जब सभी लोग इसी प्रकार से आनंद लेते रहे कनाडा की धरती से। बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर में ठंड खूब हो रही है, कोहरा हो रहा है। हाँ तभी तो हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी सूर्य की तरह चमक रहे हैं, चंद्रशेखर हाँ शर्मा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आइए। यहाँ यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, कनाडा में सही कह रहे हो आप, टोरंटो में बर्फ पड़ रही होगी। हाँ बहुत बर्फ है। आइए वहां -16 के करीब टेम्परेचर होगा, -16। शांति पाठा। न- तो है ठीक है, पर मतलब सभी तरह के मौसम मिल रहे हैं यहाँ पे, बाहर के भी और अंदर के भी। आइए शांति पाठ। बहुत सुंदर प्रवचन आचार्य संदीप त्यागी जी का, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बंतो विश्वमार्यम प्रणाम ध्वनि। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते और ऊषा
पटपटिया जी के भैया जुड़े, कौन जुड़े? भैया परिचय दे दो आप अपना, उषा पटपटिया जी के यहाँ से। अरे उषा जी नहीं, आपने भैया खड़े पीछे, आपने कहा तो पता है, जो आपके भैया खड़े बेटा है, कौन है? माइक खोल लो भैया, माइक खोल लीजिए, आप माइक खोल लीजिए। हाँ टच करिए, खुल जाएगा, टच करिए। अनिल जी आप परिचय दे दीजिए, कौन है? मैं उनको तो नहीं देख पाया, अपनी बहन को ही देख पाया था। तो और मेरी बहन जो उषा है, ये भी मुजफ्फरनगर में रहती हैं, आर्य समाज में रेगुलर जाती रहती हैं ये। और इनको हमारे घर में जब भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम होता है, शादी, जन्मदिन या कुछ भी होता है, तो ये हमेशा भजन बोलती है, बड़े अच्छे भजन होते हैं। और मैं तो इसको मजाक में कहता हूँ कि हमारी उषा मंगेशकर जी आ गई है, अब ये भजन गाएंगे। नहीं आवाज बहुत अच्छी है अनिल जी, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी आवाज आज है। आपने हमको समय दिया, इसके लिए मेरा भी बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार है। नहीं कल से पूछा जी को पता क्या करना है, 7:45 जोड़िए, और हाँ, मैं 8 बजे इनका डेली भजन सुनेंगे अपन। बीच में इनके घर में कुछ प्रोग्राम थे, तो इस वजह से काफी दिन से एब्सेंट रही। तो मैंने 4 दिन पहले इनको बोला था कि आप छोड़ दिया आना, अब आया करो। तो कहने लगे नहीं भैया, अब मैं शुरू करूंगी आना। तो उसी में फिर आ जाइए ये। माइक खोल धन्यवाद। लीजिए उषा जी माइक खोल लीजिए, भैया का परिचय हो जाए। उषा जी पोता होगा मेरे साथ में, या तो पोता होगा या बेटा होगा साथ में। हाँ हाँ हाँ, वो जो है वो माइक नहीं खोल पा रहे, खोलो जब, टच करो उसको। चलिए कोई बात नहीं, कल खुल जाएगा। और आचार्य संदीप त्यागी जी का बहुत बहुत आभार, हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और अपना कीमती समय शनिवार तक देंगे। और रविवार को पुनः आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न जी महाराज जी का हम सभी लोग व्याख्यान सुनेंगे। तो 2 दिन और आचार्य संदीप जी हमारे बीच में रहेंगे। इसके बाद फिर कभी नए विषय को लेकर के आपके बीच में वो आएंगे। और आपने देखा कि आचार्य संदीप जी की बिना तबले के और बिना वादक उसके हारमोनिया की भी आवाज जो है बड़ी प्यारी है। जब आप भजन गाते हैं, बहुत सुंदर आवाज है आप, मतलब आवाज। आचार्य जी का प्रवचन भी बड़ा प्रभावकारी और बड़ा अच्छा था। ऐसा लगा जैसे भारत में फिर से वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा है दोबारा से। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप लगा। सभी का आशीर्वाद बना रहे, बस यही प्रार्थना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे ही कार्य करते रहेंगे तो पूरे विश्व में भारत के अपना वैदिक धर्म का प्रचार होगा, और पूरे विश्व में वैदिक धर्म का ही पुनरुद्धार होगा। और आजकल विश्व में जो अशांति छाई हुई है, अपने देश में जो अशांति छा रही है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन वैदिक धर्म का प्रचार ही है। और आप उसके लिए एक बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत चलिए साधुवाद। आज 2 लोग नए जुड़े हैं हमारे, जगदीश पारासर जी, काफी समय के बाद वो थोड़े से चले गए थे, यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूम घाम आए, अब उनका मन फिर से वैदिक धर्म में टिक गया है, तो आगे भी टिका रहेगा, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। और कल पुनः मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से। सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को, नमस्ते। हाँ सीमा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि वो डेली एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, उसके बाद अच्छी बात है। चंद्रशेखर शर्मा जी पता नहीं कब संकल्प लेने वाले हैं कि हम भी लोगों को जोड़ेंगे। चंद्रशेखर शर्मा जी हमारे, जी शर्मा जी हाँ हाँ जी नमस्ते। कब जोड़ेंगे आप लोगों को? चुनाव के वोटरों को इधर जोड़ दो, जो वोटर आपके हैं। हाँ भाई बिल्कुल जोड़ेंगे साहब, जो वोटर है जोड़ दो इधर। अपने रिश्तेदारों नहीं को जोड़ तो बहुत, जुड़ने के लिए तो बहुत लोगों को कहते हैं, लेकिन हमारे सभी वो अधिकारी लोग व्यस्त रहते हैं साहब, प्रशासन में होने की वजह से। नहीं प्रशासन में तो है, जो आपके रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं, मामा माई हैं, चाचा चाची है, ताऊ हैं, इनको जोड़ने का प्रयास करो ना। सायकाल में 1 घंटा देंगे तो उनकी जो ऊर्जा है हाँ और बढ़ेगी ऊर्जा। भाई थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करिए। देखो सीमा जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हम जब से जुड़ने लगे हैं तो हमारा तो पुनः ज्ञान का वर्धन हो रहा है। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी कक्षा है, इसका लाभ जो ले रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। चलिए प्रयास करिए, लोगों को जोड़िए कल से जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।